तो भाई देखो, मुझे तो सच बोलने से कोई रोक नहीं सकता। एंड यस, सच को दबाने के लिए एज यूजुअल अपने अजम्पशंस, मन गढ़ंत कहानी, बातें बना के तो आप लोग माहिर हो। तो लगे रहो, बिल्कुल लगे रहो। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बातें करेंगे, चर्चाएं करेंगे, लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो एक और वीडियो लेके यहाँ मैं बैठ गई हूँ आपके सामने, क्योंकि मैं क्या करूँ, शर्मा दीदी का एक और वीडियो आ गया। तो शर्मा दीदी का एक वीडियो आया था सुबह, मैंने देखा। हाँ भाई, मैं तो देखती हूँ, अगर देखूंगी नहीं तो फिर क्वेश्चन कैसे उठाऊंगी, तो मैं तो देखती हूँ भाई। तो इनके पास सिवाय अजम्पशन और इल्ज़ाम लगाने के, फालतू बातें करने के और कोई तो टॉपिक है नहीं। तो वही करते हुए ये आज भी वीडियो में नज़र आई। तो सबसे पहले इन्होंने वीडियो उठाया और हम सब की फेवरेट निक्की को पॉइंट आउट किए बिना तो इनका दिन पूरा नहीं होता। तो निक्की के वीडियो पे किसी ने एक कमेंट किया था, जो भी वो भाड़े के टट्टू या जैसे लैंग्वेज ये लोग बात करें उस पर मैं आऊँगी, पहले अभी बात करती हूँ मैं इनके कमेंट पे। तो निक्की ने उसको बहुत ही अच्छा जवाब दिया था, जो वो डिज़र्व करते हैं, क्योंकि निक्की एक पब्लिक फिगर है, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है और एक इन्फ्लुएंसर है। अगर उनके वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है तो वो सिर्फ ऑडियंस के लिए नहीं, उनके लिए भी है, वो वहाँ पे बिल्कुल जवाब दे सकती हैं। और अगर किसी को इतनी ऑडेसिटी है कि वो बिना अपने रियल आईडी, बिना उनकी आईडी पे उनके फ़ोटो के कुछ भी बकवास करे, तो निक्की अपने हिसाब से उसको जवाब दे। तो इन्होंने उस कमेंट को पढ़ा और बड़ा ही मतलब उस पर जजमेंट देते हुए, आप इन्फ्लुएंसर हो, आप लैंग्वेज देखो अपनी, भाई जिसको जैसा समझ में आएगा ना उसको वैसा ही बोलते हैं। खैर, आप लोगों को ये बात समझ नहीं आएगी, क्योंकि आप लोगों को तो टारगेट ही सिर्फ निक्की को करना है। निक्की हंसे तो परेशानी, निक्की रोए तो परेशानी, निक्की ने अच्छा किया तो परेशानी, निक्की ने कुछ बुरा किया तो परेशानी, निक्की कुछ सही करे तो परेशानी। बाप रे, कितना परेशानी है भाई आप लोगों को। खैर, आपको इस मिशन के लिए स्पेशली बैठाया गया है, तो आप ढूंढ ढूंढ के परेशानियां तो निकालेंगी, गलतियां तो निकालेंगी। तो मैडम, ये आपके अकॉर्डिंग से एक गलती है, लेकिन जिसको जिस भाषा में समझ में आएगा उसको इसी भाषा में जवाब देना चाहिए। और जो निक्की ने बखूबी किया, उनको बहुत अच्छे से पता है कि किसको कैसे हैंडल करना है। एंड यस, आप रिएक्शन चैनल वाले रिएक्शनिस्ट खुद को कहते हैं, नहीं भैया हमको तो जहाँ जो गलती दिखती है, जैसे आज आपके अकॉर्डिंग ये निक्की की गलती थी और आपने उसे पॉइंट आउट किया कि अरे नहीं, इन्फ्लुएंसर को अपनी लैंग्वेज पे ध्यान देना चाहिए। तो भाई अभी महीने भर पहले जेठानी जी के व्लॉग में उनसे किसी ने बड़े प्यार से, मतलब यहाँ तो निक्की से जिसने क्वेश्चन पूछा है ना, उसकी आईडी पे उसकी फोटो, कुछ भी उल्टा सीधा नाम, तो निक्की ने उसको उस तरह से जवाब दिया। पर जेठानी जी के व्लॉग में किसी ने उनके कमेंट सेक्शन में बड़े ही प्यार से उनको दीदी दीदी कहते हुए एक सवाल पूछा था, जिसके ऊपर जेठानी जी एकदम डेडिकेटेड वीडियो लेके आ गई थी और आग बबूला होके, मतलब और जबकि वो वीडियो में खुद ही एडमिट कर रही हैं कि हाँ वो दीदी दीदी कह के बोल रहे थे, और उन्होंने उस बेचारी को कितना सुनाया। तब कहाँ थी आप? ये ज्ञान आपने वहाँ क्यों नहीं दिया कि नहीं नहीं, आप एक पब्लिक फिगर हो, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, तो आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उसने सवाल पूछा है, चलो आपको नहीं देना जवाब, लेकिन इस तरीके से इस लैंग्वेज में वीडियो देखना जाके क्यों नहीं दिया आपने कोई भी जवाब, अपनी प्रतिक्रिया इस चीज़ के ऊपर? क्योंकि आप बायस्ड हैं, आपको सिर्फ निक्की को टारगेट करना है। स्पेशली इसीलिए तो बैठे हो ना यहाँ पे। देखो, निक्की का नाम लेके यूट्यूब पे अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा और जो अलग से पैसे मिलेंगे वो। चलिए, अब
एक दिक्कत मैडम को यहाँ पे, मैडम को क्या, सभी को यहाँ पे बहुत है, अरे ये वही है ना जिसने एंकरिंग की थी उनके इवेंट में, और ये वही है ना इसलिए निक्की के सपोर्ट में बोल रही है। तो भाई मैं पहली नहीं हूँ जो निक्की के सपोर्ट में बोल रही हूँ। निक्की के सपोर्ट में और भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन उनके कमेंट डिलीट कर दिए जाते हैं, जिसका कि प्रूफ भी दिया है मैंने। आप जैसे रिएक्शन चैनल वालों के कमेंट सेक्शन में अगर निक्की के सपोर्ट के लिए कोई कमेंट आता है तो वो कमेंट डिलीट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप लोग बायस्ड हो। जिसके पैसे खाओगे उन्हीं के तो गुण गाओगे, किसी और का गुण तो आपसे सुना भी नहीं जाएगा। इसीलिए तो बोला बहुत से लोगों ने है, लेकिन आप लोगों ने जैसे अभी मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हो, सच को दबाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे हमेशा से दबाने की ही कोशिश की है। एंड यस, मैंने अगर निक्की के इवेंट में एंकरिंग की है तो क्या इससे मेरा राइट खत्म हो जाता है कि मैं सही को सही बोल सकूं और गलत को गलत बोल सकूं? जितना राइट आप लोगों का है कि आप अपने वीडियो में किसी के लिए अच्छा या बुरा अपने नैरेटिव सेट कर देती है, अपने अजम्पशन के बेसिस पे बात करती है, इतना ही राइट मेरा भी है कि मैं मेरे वीडियो में किसको सपोर्ट करूं और किसके अगेंस्ट बोलूं। और मैं आप लोगों की तरह अजम्पशन पे तो बात करती नहीं हूं, फैक्ट्स के साथ बात करती हूं। तो एंकरिंग इज माय प्रोफेशन एंड यस, मैंने एंकरिंग की है। मैंने बहुत ही करीब से उस परिवार को जाना है, देखा है मैंने पर्सनली। आप लोग यहाँ बैठ के जिनके गुणगान कर रहे हो, जिनको इतना अच्छा अच्छा दिखा रहे हो, शायद उनको पर्सनली कभी मिले भी नहीं होंगे, उनकी शक्ल भी नहीं जानते होंगे। जिन्होंने इतना जनता को बेवकूफ़ बनाया, रोना आ रहा है, जोर जोर से रोने का मन कर रहा है, उसके बाद अपनी देवरानी अपनी सास को इतनी गालियाँ सुनवाई। अगर आप लोग उसके ऊपर अपना रिएक्शन दे सकते हो तो मैं तो निक्की से, सुमित भैया से, आंटी जी, अंकल जी से, मतलब जितने भी फैमिली मेंबर्स थे वहाँ पे, उनसे पर्सनली मिली हूँ, उनसे बातचीत की है, उनका नेचर, उनका बिहेवियर अच्छे से देखा है, जाना है। देखा है हमारी निक्की को भाई कि उनके वहाँ पे जितने फैमिली, फ्रेंड्स या सब्सक्राइबर्स जितने लोग थे, हर एक रिश्ते को एक साथ कितने परफेक्टली वो मैनेज कर रही थी। सारे सब्सक्राइबर्स को, अपने सारे रिलेटिव्स को, अपने घर के बड़े, उनके मम्मी पापा फ्रॉम बोथ द साइड्स कितना रिस्पेक्ट दे रही थी। तो भाई हम तो ऐसे को सपोर्ट करेंगे, हम तो उनके लिए बोलेंगे। और आप जैसे लोग अगर उनको नीचे गिराने की कोशिश करोगे, रिएक्शनिस्ट बनोगे रिएक्शन चैनल के नाम पे, तो भाई पॉइंट आउट तो किए जाओगे। और अगर इतने सच्चे हो भाई तो फिर फैक्ट्स के साथ बात करो ना। ये फालतू गंदी और ये सब बोलने की बजाय दे दो ना मुझे जवाब कि नहीं ये ऐसा नहीं है। जैसे मैं पॉइंट टू पॉइंट बात कर रही हूँ, ऐसे पॉइंट टू पॉइंट बात करके थोड़ा सा भी अगर सेंस में रहते हो अपने, तो दे दो मुझे जवाब, पॉइंट टू पॉइंट, फैक्ट टू फैक्ट बात करके, जैसे मैं कर रही हूं। आप लोग अगर अपने घर में बैठ के कैमरे पे किसी के लिए बोल रहे हो तो बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। लेकिन अगर मैंने एंकरिंग के बाद, एंकरिंग जो कि मेरा प्रोफेशन है, उसके बाद मतलब एक परिवार को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करने के बाद अगर उनके बारे में कुछ बोल रही हूं तो भाई मैंने पैसे खाए हैं। निक्की के पास इतने फालतू के पैसे हैं क्या? भाई मेहनत से कमाती है वो, ऐसे ड्रामे, नौटंकी और दुनिया को बेवकूफ बना के नहीं कमाती जो वो ऐसे ही पैसे बांटते फिरेंगी लोगों को कि आओ। मेहनत का पैसा ऐसे ही कोई किसी को नहीं दे देता। खैर, एक कमरे में बैठ के ड्रामे करके और अपने माँ बाप को, भगवान समान माँ बाप को गालियाँ पढ़वाने से जो पैसे मिलेंगे वो कोई भी भाई ऐसे ही बांट सकता है। और आप जैसे और आपके ग्रुप के जितने मेंबर्स हैं, ऐसे 4 क्या 40 बिठा सकता है। और इसीलिए आप लोग गुणगान करते हो, इसीलिए आपको जेठानी जी में कोई भी कमी नहीं दिखती है। इन्होंने अपने वीडियो में एक और बात बोली कि इन्होंने उस लेडी को जेठानी के पीछे छोड़ दिया है।
तो मैडम मैं आपको बता दूं, जिठानी ने जो जो गलत किया है उस पे पॉइंट आउट की जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो एक इन्फ्लुएंसर है, वो एक पब्लिक फिगर है। अगर वो कुछ गलत करेंगी तो एज अ पब्लिक बिल्कुल मेरा राइट है कि मैं उनसे क्वेश्चन करूं कि भाई ऐसा क्यों नहीं। और एज अ रिएक्शन चैनल, सो कॉल्ड रिएक्शनिस्ट, आप और आपके ग्रुप में जितनी भी लेडीज हैं, अगर उन्होंने ये काम परफेक्टली किया होता ना तो शायद मुझे ये करना ही नहीं पड़ता। बट यू ऑल आर बायस्ड और मैं आपके जैसी नहीं हूं। अगर मैं उनके किसी एक्ट पे क्वेश्चन उठा रही हूं तो बिल्कुल, चलो वो तो पब्लिक फिगर है, बड़ी है, लेकिन जिस मुंह से आप यहाँ पे आके गंदी और फालतू लेडी और ये सब बक रही हैं, कितना अच्छा होता अगर आप मेरे उन सारे क्वेश्चंस को आंसर कर देती और मेरा मुंह बंद करा देती। तो अगर इतना ही उनको सपोर्ट करना है, जेन्युइन रिएक्शन देना है, तो भाई तब क्यों नहीं आप लोगों ने एक क्वेश्चन किया कि जिठानी जी व्हाट इज दिस, आप ऐसे मिसलीडिंग वीडियोस, थंबनेल, टाइटल्स डाल रहे हो, देवरानी और आपकी सासू माँ को इतनी गंदी गंदी बातें बोल रहे हैं और आप कौन सा पीछे रह गई? आप ही तो हैं। एक बात मुझे बताओ, रिएक्शन चैनल वालों का काम है कि किसी भी क्रिएटर के वीडियो में जो चीजें देखते हैं उसके ऊपर अपना रिएक्शन देते हैं, लेकिन आपने क्या देख लिया? ऐसा क्या देख लिया? मतलब अगर एक तरफ जिठानी जी रो रो के और वीडियो डाले या थंबनेल उनका टाइटल देख के आप सभी जो मतलब उनको सपोर्ट कर रहे हो, आप सभी लोग एकदम कंसर्न शो करते हो, अरे क्या हो गया, आई होप शी इज ऑल राइट और ऐसा वैसा वैसा। लेकिन अगर निक्की रोए तो निक्की बेटे के लिए रो रही है। आपके ग्रुप के सभी लेडीज और आप तो एकदम बक देती हो कि निक्की आपके तो हाथ पैर आंख नाक मुंह अंग अंग से लग रहा है कि भाई तुमको बेटा चाहिए। आपके ग्रुप की लेडीज डिक्लेयर कर देती हैं कि तुमने तो अपनी लड़की को छोड़ रखा है, भगवान तुमको बेटा दे ही दे। किस बेसिस पे बोला? कभी निक्की ने इस चीज को बोला कि वो बेटे के लिए रो रही है? अगर जेठानी जी रोती हैं तो आप लोग कंसर्न दिखाते हो, अगर निक्की रोती है तो आप सब लोग मिलके एक ही गीत गाते हो, बेटे के लिए रो रही है, बेटे के लिए रो रही है, बेटे के लिए रो रही है। ये तो निक्की ने वीडियो में कहीं नहीं बोला। हाँ, पर उसने ये जरूर बताया है कि वो रोती क्यों है। वो रोती है बिकॉज ऑफ दैट फिजिकल पेन विच शी हैज गॉन थ्रू। कुछ होता है भाई, इमोशंस होता है, लेकिन जो पैसे में बिके हो उन्हें ना पॉइंट्स दिखेंगे ना फैक्ट्स। वो सोचते हैं कि सब उनके जैसे बिके हुए हैं और ऐसी नीच गलीच बातें करके वो मुंह बंद करा देंगे। तो नहीं करा पाएंगे। एंड यस, इतनी बातें होने के बाद भी, मेरे इतने क्वेश्चंस करने के बाद भी, जहां आप एक तरफ बैठ के निक्की को ज्ञान दे रही हो कि आपने उस लेडी को अपनी जिठानी के पीछे छोड़ दिया है, अपनी जिठानी। तो मैडम, जिठानी इज ऑलरेडी अ पब्लिक फिगर, शी इज एन इन्फ्लुएंसर। अगर वो कुछ गलत इन्फ्लुएंस करेंगी तो मेरा हक है भाई उनको पॉइंट आउट करना। लेकिन एक बात बताओ कि निक्की और जेठानी जी की सासू माँ कौन सी इन्फ्लुएंसर है? आपने कभी इस चीज के लिए पॉइंट आउट किया जेठानी जी को? वो उनके लिए जो लोग लवली लवली कमेंट्स करते हैं, गुडी गुडी कमेंट्स करते हैं, उसके ऊपर पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो आ जाता है, कमेंट्स पढ़ के सुनाती हैं। तो भाई उनके कमेंट सेक्शन में या फिर आपके कमेंट सेक्शन में जितने लोग निक्की, सुमित भैया और आंटी जी के लिए इतनी घटिया घटिया बातें बोल रहे हैं, कभी इस पे नजर नहीं गई? मतलब बीइंग अ गुड इन्फ्लुएंसर तो छोड़ो, एक बहू होने के नाते कभी उन्होंने सोचा कि नहीं भाई मेरी सासू माँ नहीं है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उनका इन सब से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं इस चीज को क्लियर करूं कि भाई इनके लिए कुछ मत बोलो? तो आपने कभी पॉइंट आउट किया?
निक्की को तो आप भगवान के ऊपर पॉइंट आउट कर दोगी, वो अपनी सास को हॉस्पिटल लेके जाए, कपड़े नहीं बदले, इसके ऊपर पॉइंट आउट कर दोगी, लेकिन जेठानी जी को तो कभी आपने पॉइंट आउट नहीं किया, क्योंकि खुद बिके हुए हो, वहां सवाल कर नहीं सकते, वहां से पैसे आते हैं ना। एंड यस, सांच को आंच नहीं होती। मेरे चैनल पे भी निक्की के 1 मिलियन सेलिब्रेशन की वीडियो डली हुई है, निक्की के चैनल पे भी डली हुई है, और अगर मैंने एंकरिंग की है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सही को सही और गलत को गलत नहीं बोलूंगी। दिमाग है मेरे पास, खाना खाती हूं, तुम लोगों के जैसे नोट नहीं खाती जो कि बस एक को टारगेट करके और एक को गिराने की कोशिश करनी है और एक की एकदम आरती करनी है, उनकी इज्जत एकदम क्लीन ऐसे दिखानी है, इनसे तो ज्यादा है ही नहीं कोई सही साफ सुथरा। तो भाई ये सब चीजें अगर रिएक्शन देने बैठे हो तो फिर फैक्ट्स के साथ बात करो। और इतना रिएक्शनिस्ट बनने का शौक है ना, तो अभी भी जिन जिन बातों पे मैंने पॉइंट आउट किए हैं, एक बार जरा बता देना मुझे उसका आंसर। और तुम्हारी ये फालतू की बकवास बातें करने से ना कोई यहां चुप नहीं होने वाला। जिस भाषा में जो बोलेगा उस भाषा में वो सुनेगा। बोलना तो और भी बहुत कुछ था मुझे, पर कुछ टॉपिक्स मैं भूल गई हूँ, और अच्छा है भूल गई हूँ तो तुम्हारे लिए। तुम्हारे मुंह में जवाब तो है नहीं, बस रिएक्शन चैनल खोल के बैठ जाना है और चुगली करनी है ग्रुप मेंबर्स के साथ, इंस्टा आईडी शेयर करनी है, फिर उसको डिलीट करना है ताकि किसी को पता ना चले। तो पता है सब कुछ चल जाता है। और शुक्र मनाओ कि मैं अभी कुछ टॉपिक्स भूल गई हूं, जो अभी 2-3 चीजों पे पॉइंट आउट किया है ना तुम्हें, तो उसी पे दे देना जवाब मुझे, अगर सही में रिएक्शन देती हो तो, और नहीं तो बकते रहो। बकोगे सुनोगे। निक्की को भाई हम तो सपोर्ट करेंगे। इतनी जो आग लग रही है ना, यही बता रहा है कि इतनी आग क्यों लग रही है, क्यों एक लेडी। अरे आप लोग तो कब से रिएक्शनिस्ट हो भाई, कब से रिएक्शन चैनल है, खुद पे इतना भरोसा होना चाहिए ना कि भाई हम तो रिएक्शनिस्ट हैं, हम तो बैठे हैं यहाँ पे सही रिएक्शन देने के लिए। एक लेडी क्या कर लेगी, क्यों एक लेडी के पीछे पड़ी हुई हो। और जो लोग कह रहे इतनी गंदी गंदी बातें की है जेठानी जी के लिए, जेठ जी के लिए, भाई कोई गंदी बातें नहीं की है। जितनी गंदी गंदी बातें तुमने की है, मतलब जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है भी नहीं, निक्की और जेठानी जी की सासू माँ आंटी जी, उनके लिए जितनी गंदी गंदी बातें की है। जेठानी जी तो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, मैंने तो उनसे बस सवाल किया है। और एज ए इन्फ्लुएंसर अगर वो किसी को गलत इन्फ्लुएंस करेंगी मेरे पीओवी से, तो मैं क्वेश्चन तो करूंगी। कोई फॉल लैंग्वेज यूज नहीं की है, कोई भी गाली नहीं बकी है, कुछ भी गलत नहीं बोला है ऐसा जो तुम यहाँ पे सिंपैथी कार्ड खेल रही हो। और जितने के पैसे मिले हैं आराम से, अभी तक उतना काम हो रहा था, सामने से कोई कुछ नहीं था। जो कमेंट करते थे बेचारे, उनके कमेंट डिलीट कर दिए जाते थे। तुम लोग एकदम शांति से खुश थे, निको को गिरा रहे थे, उसकी इमेज खराब कर रहे थे। उसकी लाइफ में जब भी कुछ अच्छा होता है ना, जब भी 5-6 साल हो गए उसको यूट्यूब पे, हिस्ट्री निकाल के देख लेना कि उसकी लाइफ में जब भी कुछ अच्छा होता है ना, तो उसके लिए जानबूझ के ऐसी कंट्रोवर्सी और ऐसी गंदगी करवाई जाती है। तो इसीलिए तुम लोग उसमें लगे हुए हो। अभी तक आराम से अपना काम कर रहे थे, कोई तुम पे ऑब्जेक्शन उठाने वाला नहीं था, कोई तुमको पॉइंट आउट करने वाला नहीं था, तो अच्छा लग रहा था। अब उसी पेमेंट में तुम लोग को ओवर टाइम करना पड़ रहा है। एकदम इमेज क्लीन करने की भरपूर कोशिश की जा रही है, लेकिन वो हो नहीं पा रही है। सवाल तो यूं ही बने हुए हैं। तो लगे रहो, जो गलत है उसको कभी तुम सही नहीं बना पाओगे। बकते रहो, सुनते रहो। So well, that's it guys for this video। सही में यार मैंने कुछ पॉइंट्स मिस कर दिए हैं, तो बच गई बेचारी शर्मा दीदी।
और इसी के साथ करते आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त। आई होप कि उनके जितने भी सपोर्टर्स हैं, मतलब जेठानी जी और सो कॉल्ड रिएक्शनिस्ट ग्रुप के, वो ही आंसर कर दें, क्योंकि किसी के पास कोई जवाब नहीं है, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। और नहीं तो फिर बकते रहो, ऐसे कर लेंगे वार्तालाप। जो निक्की के सपोर्टर्स हैं उन्हें खूब प्यार करें, उन्हें खूब सपोर्ट करें। एंड यस, जलने वालों और जलो, क्योंकि आज फाइनली निक्की ने अपने स्टोर का प्यारा सा नाम अपने चैनल पे अनाउंस किया है, जो कि बहुत ही प्यारा और बहुत ही यूनिक है। तो इसके लिए कंग्रेचुलेशंस। एंड यस, हम सभी यही चाहते हैं कि इतनी हार्ड वर्किंग हो आप, इतनी मेहनत करते हो, मतलब ये फालतू की गंदगी, नेगेटिविटी, पॉलिटिक्स, इन सब से दूर हटके, मतलब आपने सिर्फ ब्लॉगिंग को ही अपनी दुनिया ना बना के लाइफ में कुछ आगे और करने का सोचा है। इस थॉट के लिए डेफिनेटली आई अप्रिशिएट यू, क्योंकि एक इन्फ्लुएंसर का काम यही होता है कि जो भी लोग उनकी वीडियो देखें उनसे कुछ अच्छा सीखें और अपने लाइफ में कुछ अच्छा करें। तो आप रियल मायने में एक ट्रू इन्फ्लुएंसर हो और बहुत अच्छे से जो आपके सब्सक्राइबर्स, जो आपके व्यूअर्स हैं, उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हो इन अ गुड मैनर। तो लगे रहो, आगे बढ़ते चलो और हम सब आपके साथ हैं। सो गाइज, इसी के साथ करते हैं आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग एंड यस, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस, और सभी अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर भी करना। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।